नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के मंगल पड़ाव स्थित अम्बेडकर पार्क में, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि खुद हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही समिति के लोगों की ओर से बेहद ही भव्य रूप इस कार्यक्रम को दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज हल्द्वानी शहर में जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद ये जो शोभा यात्रा है वो दमोह के अम्बेडकर पार्क पहुंचेगी, जहां पर भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। आज यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से शुरुआत भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर आज की जा रही है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समिति के लोगों से बात करते हैं, मेयर से बात करते हैं, साथ ही कुछ और लोगों से भी बात कर आपको दिखाते हैं। चलिए, भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से तब भव्य कार्यक्रम BR अम्बेडकर जयंती पर यहाँ पर किया गया है, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है, कितना जरूरी इस तरह के कार्यक्रम आप देख रहे हैं? हमारे जो प्रेरणा स्रोत होते हैं महानुभाव महापुरुष, उन सबकी जयंती पर रहना और उनकी जयंती मनाना मैं समझता हूँ सौभाग्य का विषय है। मैं आज सवेरे 9 बजे यहाँ पर पहुँचा था, माल्यार्पण किया था, पुष्प अर्पण किए, उनको नमन किया। उसी प्रकार दमोह में जो BR अम्बेडकर पार्क है, उसमें भी बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पण किए, उनको भी नमन किया है। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ये सौभाग्यशाली हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो जिस तरह से नगर निगम की तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तबके के लोगों का सहयोग किया जाए, आगे नगर निगम क्या करने वाला है इस और? निश्चित रूप से मैं बार बार चुनाव से पहले आज तक मैं एक ही बात कहता रहा हूँ कि जो भी मुझे सुझाव मिल रहे हैं, जिस प्रकार की मुझसे बातचीत की जा रही है, मैं उस ओर प्रयास कर रहा हूँ। हम काम करते जा रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि पूरे शहर के जितने भी बाबा साहब के नाम पर पार्क वगैरह हैं, सब साफ सफाई, वहाँ पर धुलाना, उनको सफाई करना, वो सारी चीज़ें हमने की हैं। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि हमको मिलजुल कर हल्द्वानी का विकास करना है, काम करना है, हल्द्वानी के साथ आगे बढ़ना है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अजय राजौर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बेहद ही सुंदर रूप आज भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर हल्द्वानी शहर में देखने को मिला, आप खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है पूरा कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम तो हर वर्ष बहुत सुंदर होता है और इस वर्ष भी सारे लोग, हमारे जितने अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो बढ़ चढ़ करके आज के भव्य रूप सवेरे से ही हम कल से हमने यहाँ पर पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया, यहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम किया, फिर सवेरे से माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, आज शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। देखिए, पूरे विश्व का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक जिनको कहा जाता है, पूरी दुनिया के अंदर ज्ञान के प्रतीक के रूप में जिन्हें पहचाना जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है और समाज के अंदर एक इस प्रकार का उत्साह, क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं जिनके कारण आज दुनिया के अंदर हम खुले पंछी की तरह खुले आकाश में उड़ पा रहे हैं, हम स्वतंत्र रूप से आज सांस ले पा रहे हैं। इस प्रकार का, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो योजना थी, उनका जो विचार था, वो संविधान में अंकित है। उस संविधान के कारण ही आज हम स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर सांस ले रहे हैं और जो सारी योजनाएं आज सरकार भी बना रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रेरणा के तहत ही सरकार बना रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी केवल एक समाज के नेता, अनुसूचित समाज के नेता, वो सर्व समाज के, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। और उनकी योजनाओं के अंदर आज पूरा भारत, चाहे वो नारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, सबकी योजनाओं में अगर कोई देश के संविधान के अंदर कोई कार्यक्रम बना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सूझबूझ का कार्यक्रम बना है। मैं आज 14 तारीख है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं सभी अपने अनुयायियों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और भारत के अंदर जितने लोग हमारे रहते हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जो लोग मानते हैं, हम उन सभी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं दीप दर्शन, मुख्य संयोजक डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मदिवस समारोह समिति हल्द्वानी। जिस तरह से भव्य कार्यक्रम आप लोगों की ओर से यहाँ पे आयोजित किया गया है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम आज पूरे दिन में हल्द्वानी वासी देखने वाले हैं? हाँ, प्रातः 9 बजे का कार्यक्रम मंगल पड़ाव स्थित अम्बेडकर पार्क में था, माल्यार्पण हुआ और एक छोटी सी जनसभा इस पार्क में आयोजित की गई। इसके तुरंत पश्चात अब मंगल पड़ाव से ही एक विशाल शोभा यात्रा बाबा साहब की, जिसमें अनेक झांकियां हैं और
सैकड़ों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और यह हल्द्वानी की मुख्य सड़कों पर होते हुए राजपुरा होते हुए एमबी इंटर कॉलेज मैदान पर समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात 1 बजे का हमारा मध्याह्न भोजन का रहता है अंबेडकर पार्क दमुआ ढूंगा में, और 2 बजे से जो विशाल जनसभा का कार्यक्रम है बाबा साहब के जन्म दिवस पर अंबेडकर पार्क दमुआ ढूंगा में ही 2 बजे से प्रारंभ होगा। और उसमें मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर राजकुमार हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं जो JNU दिल्ली में प्रोफेसर हैं। तो मैं आप सभी से भी, मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं और समस्त जनता से भी अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाएंगे। पुलिस का किस तरह का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि शोभा यात्रा निकलेगी तो पुलिस प्रशासन का किस तरह सहयोग मिलेगा? पुलिस प्रशासन का, नगर निगम का हमेशा की तरह हमें इस बार भी पूर्ण सहयोग मिला हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया है, संविधान के द्वारा कानून चलता है और कानून में जिस भी प्रकार की जो नियम लिखे गए हैं, हमारी पूरी शोभा यात्रा, हमारी टीम, हमारे लोग उसको फॉलो करते हुए शोभा यात्रा को, इस जन्म दिवस को सफल बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम शंकर लाल है। मैं अंबेडकर जयंती समारोह समिति का संयोजक हूँ। तो जिस तरह से आज बेहद ही भव्य कार्यक्रम BR अम्बेडकर जयंती के मौके पर यहाँ पे किया गया है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली आपके लोगों की तरफ से जा रही है। किस तरह का पूरा कार्यक्रम है और खुद मेयर आज यहाँ पर पहुँचे थे? हमारा जो कार्यक्रम आज का जयंती समारोह का था वो सुबह 9 बजे हमने मंगल पड़ाव, हमारा बाबा साहब का जो स्टैंड है वहाँ पे हमने आज के मुख्य अतिथि जो थे वो हमारे महापौर गजराज जी विष्ट थे, और उसके पश्चात हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही लंबी, बहुत ही झांकियों के साथ, सुंदर झांकियों के साथ हमारा ये जुलूस हल्द्वानी की सड़कों पर होते हुए, राजपुर होते हुए और पुनः तिकोनिया मार्ग होते हुए, और वहाँ पर हमारे सभी भीम सैनिकों पर माल्या पर वो फूलों की बारिश की जाएगी, और उस तत्पश्चात हम आगे को बढ़ते हुए हम एमबी इंटर कॉलेज जाएंगे। उसके पश्चात हमारा कार्यक्रम अंबेडकर पार्क दमुआ ढूंगा में होगा, और वहाँ पर हमारा 1 बजे से मध्याह्न भोजन है। उसके बाद हमारा मुख्य कार्यक्रम, मुख्य आकर्षण जो है दमुआ ढूंगा पार्क में है। वहाँ पर हम कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बाबा साहब की जयंती को बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। हमारा ये कार्यक्रम पूरा इस प्रकार से आयोजित हो रहा है कि ताकि पूरे विश्व में हल्द्वानी का नाम भी रोशन हो, कि वहाँ भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे इस पूरे कार्यक्रम? ये हमारी जो तैयारी है विगत 3 माह से हमारी ये तैयारी चल रही है, और आज हम इसको अंतिम रूप देने में सक्षम हुए हैं। और ये अपार भीड़ का, आपने जो अपार भीड़ देखी है, ये इसकी सफलता को दर्शाती है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि बाबा साहब एक वो शख्सियत थे जिन्होंने इस देश के वंचित और शोषित समाज के रखवाले थे, और शोषित वर्गों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और भारत का संविधान दिया जिसमें समतामूलक समाज का निर्माण हुआ। तो जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सोच के साथ ये जो संविधान बनाया था, आपको क्या लगता है आज के समय में वो संविधान लागू हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा अभी संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक देश के दलितों को बराबर मानवीय अधिकार न प्राप्त हो, तब तक उस देश में असली जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलेगी। उन्होंने देश में वंचितों के लिए उनके बराबर के अधिकार देने का एक आह्वान किया था। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जिस तरह से 134वीं जयंती BR अम्बेडकर की यहाँ पे मनाई जा रही है, भव्य शोभा यात्रा हल्द्वानी में निकलने वाली है, आप खुद यहाँ पर प्रतिभा करने पहुँची है, कैसा लग रहा है और इस तरह का मंच कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अंदर से खुशी होती है, इंतज़ार रहता है कि कब बाबा साहब की जयंती आए। और वैसे तो हर पूरे साल हम कुछ ना कुछ छोटा सेलिब्रेशन करते रहते हैं, लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारे देश में, जिस दिन एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जिसको आज जिनकी जयंती आज पूरे दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। इतना बड़ा उनका नेतृत्व था
और इतने महान वो व्यक्ति थे। और बस यही कहना चाहूँगी कि हम उनको पढ़ें, हम उनको समझें, और ख़ासकर महिलाएं, क्योंकि जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है वो मुझे नहीं लगता शायद कोई महिला भी कभी समझ पाती या सोच पाती। और आज हम सभी उनके वजह से बोल पा रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और बस यही कहूँगी कि बाबा साहब इस पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें युवाओं को उनको पढ़ना चाहिए और उनसे जो सीख है वो हमें लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसी को उतारना चाहिए, क्योंकि जो समानता के लिए उन्होंने कोशिशें करी और जो समानता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबको समान रूप से हमारे देश में लाने एक मंच में बिठाने की कोशिश करी है, वो आज हम तभी देख पा रहे हैं कि हम सब यहाँ पर आज खड़े हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को पढ़ें और उनको समझें और उन्हीं के नेतृत्व में और उनके जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन पर हम आगे चलें। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हल्द्वानी की वार्ड 12 की पार्षद प्रीति आर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर जयंती है और लगातार देखते हैं कि आप समाज हित के लिए कार्य करती हुई नजर आती रहती हैं, आज क्या कुछ कार्यक्रम राजपुरा में जिस तरह से शोभा यात्रा यहाँ पे पहुँचने वाली है, क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना अच्छा किया और हमारी महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, तो हमें उनसे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर ने समानता की बात कही थी कि सब व्यक्ति समान है, आज के समाज में आपको लग रहा है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल रहा है? सभी को समानता का अधिकार मिल रहा है और महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में भाग लेने को मिल रहा है। जिस तरह से आपको देख एग्जाम्पल है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया किस तरह से हल्द्वानी में भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। मंगल पड़ाव से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब यहाँ से शोभा यात्रा जो है हल्द्वानी के विभिन्न इलाकों में जाएगी, जहाँ पर जगह जगह पर पुष्प वर्षा की जाएगी, जिसके बाद अम्बेडकर पार्क दमाडूंगा में एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ निशा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।